हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो हम लोग आज समझेंगे इक्वेशन और आइडेंटिटीज के बीच में डिफरेंस और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए। पहली हेडिंग डालें आप, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने आइडेंटिटीज को कवर किया था, बट एक्चुअल आइडेंटिटीज एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, इक्वेशंस होती है। जबकि जो इक्वेशन होती हैं वो सम पर्टिकुलर वैल्यूज, वेरिएबल की सम पर्टिकुलर वैल्यूज पर सेटिस्फाई होती हैं, जबकि हमारी जो आइडेंटिटीज होती हैं वो वेरिएबल की सभी वैल्यूज पर ट्रू होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। यहां लिखा भी आपके पास, आइडेंटिटीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ, आइडेंटिटीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन which are true for all the value of variables, while equations are true for some particular value of variables। क्या मतलब, अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हैं अपने पास। तो जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर पहले कोई आइडेंटिटीज लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एक बहुत सा जनरल सा मैं बात करना चाहूंगा। अब मैं यहां थीटा 0 रखूं, चाहे 30 रखूं, चाहे 45 रखूं या 60 रखूं, जितने भी स्पेशल एंगल आपने अभी तक पढ़ रखे हैं, ये सभी के सभी एंगल पे क्या करेगी, ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। आप 0 रखोगे तो भी बनाना है एलएचएस का, है ना, 30 रखोगे तो भी बनाना है। 0 रख के देख लो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ओवरऑल बना जाएगा। 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। दोनों का समेशन 4/4, दैट मींस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी वैल्यूज पे जो इक्वेशन, स्पेशल टाइप की इक्वेशन क्या करती है, सेटिस्फाई होती है, वो हमारी आइडेंटिटीज होती है। अब जरूरी नहीं कि जो 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है वही आइडेंटिटीज हैं, क्योंकि वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है ना। तो एक आइडेंटिटीज एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, इक्वेशन होती है, जो वेरिएबल की सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई कराती है। जबकि इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। इक्वेशन में क्या होगा, जैसे मैंने पर्टिकुलर कोई भी एक वैल्यू ली छोटी सी, साइन थीटा इक्वल, अगर मैंने यहां पे सपोज करूं, मैंने ऐसे ले लिया 2 साइन थीटा इक्वल √3, तो यहां से आप निकालेंगे कि साइन थीटा इक्वल √3/2, और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, आप कहेंगे साइन 60 की होती है। तो थीटा यहां पे क्या आ रहा है, 60 डिग्री। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू जब आप यहां 60 रखेंगे तो ही पर्टिकुलर ये √3 अपने को प्राप्त होना, नहीं तो करके देख लीजिए। 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, तब √3 आपको मिल रहा है। तो ये जो एक इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन मानी जाएगी और ये हमारी आइडेंटिटीज मानी जाएगी। ये क्या होगी, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी होगी, और ये हमारी क्या होगी, एक इक्वेशन होगी। और आइडेंटिटी भी एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है जो हमारे वेरिएबल्स, सभी वेरिएबल्स को सेटिस्फाई कराती है। जबकि इक्वेशन पर्टिकुलर जरूरी नहीं एक, वो केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एल्जेब्रिक इक्वेशन केवल एक को है, यहां पे 2 एंगल्स भी हो सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में हमारे में आता है। थ्योरेटिकल फॉर्म इतना नहीं है, जितना थ्योरेटिकल फॉर्म में होता है वो मैंने आपको चीजें बताई हैं। यहां पे बहुत आराम से समझना है, कुछ नया नहीं है। मैंने केवल इतना बताया कि आइडेंटिटीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन which are true for all the values of the variables, while equations are true only for some particular values। सिंपल। अब इस चीज को हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखा, और हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसी बन सकती हैं और क्या पूछ सकता है, वो मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आप देखें यहां पे अगली प्रॉब्लम्स। सबसे पहला यहां पे प्रॉब्लम है अपने पास, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम में कह रहा है, चेक वेदर द इक्वेशन, जो इक्वेशन दी है, इज एन आइडेंटिटी और नॉट। जो इक्वेशन अपने को गिवन है ये आइडेंटिटी है या नहीं है, ये बताना है। तो आइडेंटिटी होने के लिए या तो आपको क्या चेक करना है कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब वो जो एंगल हमें दिया है गिवन फाई, वो गिवन एंगल पर सभी वैल्यूज को, वेरिएबल की सभी वैल्यूज इस जगह सेटिस्फाई होंगी। तो ये चीज चेक कर लेते हैं कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाए, क्योंकि एलएचएस आरएचएस दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, फंक्शंस दिए हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं। तो हम लोग ऐसी जगह पे एलएचएस लेके चलेंगे आप यहां पे,
अगर आपको आइडेंटिटी देखना है तो आप सिंपल सा यहाँ पे देखेंगे कि अपने पास tan phi, ये अपने पास थीटा होता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है, ये डेल्टा होता है, ये फाई होता है। इतनी चीजें आपके में यूज होती हैं वो मैंने बताई, ये थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और फाई। ठीक है, फिर और भी एंगल आते हैं कैपिटल लेटर में, थीटा कैसा होता है, डेल्टा कैसा होता है, वो जैसे जैसे आती रहेंगी चीजें मैं बताता रहूंगा। अब tan phi प्लस यहाँ क्या है sin phi अपॉन में क्या है tan phi माइनस sin phi। तो आपको यहाँ पे चेक करना, तो इसको क्या करेंगे sin phi अपॉन cos phi में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि tan phi अपने को पता है, tan एंगल जो भी है tan phi क्या होता है sin अपॉन cos, ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी चीज को मैंने लिखा है यहाँ पे, प्लस में क्या चल रहा है sin phi, अपॉन में क्या आ जाएगा sin phi अपॉन cos phi माइनस sin phi। अब आप यहां से एक चीज देखिए, यहां से एक चीज देखिए, अब अपने पास ये चीज आ चुकी है। अगर आप यहां से देखना चाहेंगे तो इसको कैसे भी कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि ऊपर से अगर साइन आप कॉमन ले लें, sin phi दोनों जगह मिल रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां से sin phi लिया तो 1 अपॉन क्या बचेगा cos phi, और प्लस का यहां से साइन कॉमन ले चुके हैं तो 1 आ गया। इस तरीके से यहां से भी sin phi दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों टर्म में ऊपर देखेंगे तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos phi माइनस 1। और आप यहां से देखेंगे आसानी से आपको नजर आ रहा होगा, sin phi से sin phi कैंसिल अगर हो गया तो यहां पे 1 अपॉन cos phi क्या होता है sec phi, और यहां प्लस 1 अपॉन यहां पे 1 अपॉन cos phi भी क्या होता है sec phi, और यहां पे चल रहा है माइनस 1। क्या देखो यही RHS है, अगर LHS RHS के बराबर है, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिस गिवन इक्वेशन क्या होगी, दिस गिवन इक्वेशन satisfy all the values of phi जो गिवन एंगल है उसकी सभी वैल्यूज पर ये सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यहां पे क्या है LHS RHS के इक्वल है, क्योंकि यहां पे LHS किसके इक्वल है RHS के। और यहां से लिख सकते हैं हेंस या देयरफॉर दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, क्या होगी आइडेंटिटी। तो ये इक्वेशन क्या होगी आइडेंटिटी होगी। तो कैसे मैंने किया इस चीज को आप देख लें एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप चीजों को देखें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। तो आपके पास कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन tan की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 6 थीटा इक्वल tan क्यू थीटा इनटू sec थीटा, यहां तक है इक्वल वाला। तो आप इसमें से भी क्या लेंगे LHS, अभी मैंने बताया आपको सॉल्व करने का तरीका। आपको LHS लेना है, क्या है tan की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 6 थीटा। LHS आपने लिया यहां पे। अब आप यहां पे देखें कि यहां से tan की पावर 4 थीटा कॉमन ले लें अगर, तो यहां पे तो बचेगा 1, और tan की पावर 6 थीटा में tan की पावर 4 थीटा बाहर आ गए तो tan स्क्वायर थीटा, तभी तो tan की पावर 4 थीटा इंटू tan की पावर, आप जानते हैं कि यहां पे लिखा tan की पावर 4 थीटा यहां इंटू tan की पावर, इस 6 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता था, इसमें ये 6 थीटा ही लिखा क्योंकि tan की पावर यहां पे देखोगे तो ये 4 है और यहां पे tan थीटा का होल स्क्वायर है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती हैं, तो यहां पे अपने पास 6 ही मिलना है। आप चीजें समझ चुके होंगे, तो मैंने यहां से ले लिया कॉमन। अब अपने पास क्या है उस चीज को देख लेते हैं एक बार, कि यहां पे अगर आप देखेंगे tan की पावर 4 थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। आप आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं सेकेंड आइडेंटिटीज, तो क्या देखें ये RHS के इक्वल है। अब RHS आप देख लेंगे तो अपने पास RHS क्या है, अपने पास RHS है tan की पावर 3 थीटा और इंटू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेयर LHS डज नॉट इक्वल RHS, देयरफॉर इट इज नॉट एन
आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। अगर यहां पे पावर में 4 थीटा वहां 3 थीटा है, बाद बाकी सब सेम है, तो ये LHS RHS के इक्वल तो आया नहीं, तो ये एक आइडेंटिटी नहीं है जो दी गई इक्वेशन। अब आपके मन में ये भी आ सकता है, तो आपने कहा था अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो इसका मतलब इक्वेशन तो है। हाँ इक्वेशन है, तो सर इक्वेशन है तो आपने ये भी लिखा था कि इक्वेशन विच आर ट्रू फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू। हाँ लिखा था, तो वो सम पर्टिकुलर वैल्यूज कौन सी हैं जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। मान लो सभी पे नहीं कर रही, वेरिएबल की सभी एंगल पे नहीं करेगी, यहां पे थीटा के सभी एंगल्स के लिए नहीं करेगी ये सेटिस्फाई LHS RHS, बट पर्टिकुलर कुछ एंगल के लिए तो करनी चाहिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी नहीं तो इक्वेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म में दी है। हाँ भाई करेगी, तो सर वो एंगल कैसे निकालेंगे जिन एंगल्स पे ये पर्टिकुलर क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार जल्दी से। अब यहां पे देखें थोड़ा सा, अपने पास जो चीजें पूछी गई तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, उतना आपने जवाब लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहां पे देखें, अगेन मैं क्या कर रहा हूं, अगेन मैं ले रहा हूं उसी चीज को, इक्वेशन को, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 6 थीटा इक्वल क्या था अपने पास, 10 की पावर 3 10 क्यू थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही था इक्वेशन। अब इस जगह पे उन सम पर्टिकुलर एंगल्स को अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, एक साइड ले आइए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस, 10 की पावर 6 थीटा, यहां पे करेंगे माइनस का 10 की पावर 3 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो इक्वल से सभी चीज लेफ्ट साइड आ गई, तो इक्वल में क्या लेके चलेंगे, 0। LHS RHS रखना है तभी तो इक्वेशन होती है। अब यहां पे हमारे पास ये आ चुका है, तो अपने पास आप एक चीज बताइए, यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पे आप यहां पे देखें दोनों जगह पे, तो आपको ऐसा क्या नजर आ रहा है जहां से आप एंगल्स को बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब यहां पे अगर आप देखेंगे 10 की पावर 4 थीटा, यहां 10 की पावर 6 थीटा, यहां माइनस का 10 की पावर 3 थीटा, यहां सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहां पे ऐसा क्या लिया जाए, अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं यहां पे मैं 10 की पावर 4 थीटा को अगर यहां कॉमन लेता हूं तो यहां 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिलता है, आप कहेंगे मिलता है। यहां से बेटा मैं इसको ऐसे ही लिख ले रहा हूं, 10 की पावर 3 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 10 की पावर 4 थीटा, क्या इसको मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, इतने को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं, 10 क्यू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप मेरे को बताइए, यहां पे सेक स्क्वायर थीटा यहां भी है और माइनस में भी सेक स्क्वायर थीटा मल्टीपल में है, तो क्या मैं यहां से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं, आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहां पे क्या मिल जाएगा। और एक चीज बताइए, 10 की पावर 4 थीटा और 10 की पावर 3 थीटा में से क्या कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर 3 थीटा में कॉमन ले सकता हूं, 10 की पावर 3 थीटा नहीं, 10 क्यू थीटा, 3 थीटा का मतलब तो ये हो जाएगा 10 3 थीटा, गलत बोल गया, 10 की पावर 3 थीटा ऐसे बोल दो, या 10 क्यू थीटा। तो यहां पे आप बताइए, यहां पे मैं 10 क्यू थीटा ले सकता हूं क्योंकि 4 है, आप यहां पे देखेंगे तो आप मेरे को बताइए यहां पे फिर बचा क्या अपने पास। अगर आप देखेंगे तो यहां पे अंदर अपने पास 10 की पावर 4 थीटा था, 3 थीटा, 10 की पावर 3 थीटा, मतलब 10 क्यू थीटा बाहर आ गया, तो एक 10 थीटा अंदर बचा, सेक स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो अंदर कुछ नहीं, यहां पे सेक की जगह बचा माइनस, 10 की पावर 3 थीटा यहां आ गया, सेक स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा, 1 बचा, इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लो आप, या सेटिस्फाई जैसे ही हम लोग कराएंगे तो आप बताओ 10 क्यू थीटा भी किसके इक्वल है, 0 के, 10 की पावर 3 थीटा ये भी 0 के इक्वल है, सेक स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल है, 0 के, और यहां पे 10 थीटा माइनस 1 भी किसके इक्वल है, 0 के। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन दोनों में 10 की पावर 4 थीटा कॉमन लिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बना, यहाँ पे कुछ नहीं किया, अभी इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, दोनों जगह सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, इनकी पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम वैल्यू को हम लोग बाहर कर ले, 10 की पावर 3 थीटा लिया, तो यहाँ पे 4 थीटा में एक 10 थीटा यहाँ पे बचा, यहाँ पे, और यहाँ पे बचा क्या, माइनस के साथ 1, क्योंकि ये चीज पूरी बाहर आ गई। यहाँ से 3 थीटा बाहर कर देंगे, 10 की पावर 3 थीटा, तो 10 थीटा बचा, यहाँ पे पूरा आ चुका, तो 1 बचा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ से अगर इक्विवेलेंट करेंगे इनको, अगर सेटिस्फाई कराना, तो 10 की पावर 3 थीटा को भी हमें 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा को भी दिखाना पड़ेगा, और इस वैल्यू को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों किस जगह मल्टीपल में, इतने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब पर्टिकुलर एंगल भी देखने तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, यहां पे देखें
कि 10 की पावर 3 थीटा जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज इस तरीके से कर दूं, यहां पे मेरे को बताओ कि अगर मेरे पास यहां 10 की पावर 3 थीटा 0 है, तो इसका मतलब यह है कि 10 थीटा भी यहां पे 0 होगा। सर कैसे? 10 की पावर 3 थीटा को 10 थीटा का होल क्यों लिख सकते हैं, ये 0, और किसी का स्क्वायर क्यूबिक रूट आप इस पे लगाएंगे, 0 का क्यूबिक रूट अगर करेंगे तो 0 ही तो आना है। 0 का स्क्वायर रूट करो, क्यूबिक रूट करो, कोई भी रूट करोगे आप 0 आ जाएगा, तो यहां पे आ गया 0। ठीक, इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि यहां पे 10 थीटा को हमने क्या लिख दिया, 0। अब मुझे आप एक चीज और बताइए यहां पे कि sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां पे इक्वल 0, क्या ये कभी 0 के बराबर हो सकता है? ये ग्रेटर देन 0 होगा, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। क्यों सर? sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख लिया। हाँ भैया, किसी भी थीटा की वैल्यू को रखोगे, मान लो सबसे मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 आ गई, नेगेटिव में तो आती नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और यहां पे अगर 0 से छोटी कोई वैल्यू नहीं आएगी तो 1 में 0 ऐड होगा तो 1 तो कम से कम आएगी, और 1 0 के इक्विवेलेंट नहीं होता, मतलब ग्रेटर देन 0 होता, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, तो ये ग्रेटर देन 0 होता हमेशा, और यहां पे 0 दिख रहा है तो डज नॉट इक्वल 0 होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन से लेके आपको थीटा नहीं निकालना है। सही है। अब बता tan थीटा -1 है, यहां से अगर आप देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, -1 उधर जाएगा, और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, और यहां से थीटा देखेंगे तो ये 45 आ गया। tan 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू होती है। कैसे पता किया tan थीटा, tan 0 की वैल्यू इतनी होती है, तो tan थीटा अगर आप देखेंगे tan 0 मैंने लिखा है यहां पे, तो थीटा को 0 लिख दिया। कैसे? अगर आप देखेंगे तो sin 0 अपॉन cos 0 करके देख लो, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, और 0 अपॉन नंबर क्या होता है, 0 आता है। आसान है। तो आप यहां से देख चुके हैं कि यहां पे इसका मतलब आप देखेंगे तो अपने पास यहां से थीटा कितना आ रहा है, यहां से थीटा आ रहा 0 डिग्री, और यहां से थीटा आ रहा 45 डिग्री। तो दिस गिवन इक्वेशन इज satisfy only for थीटा इक्वल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पर्टिकुलर 0 और 45 पर ही ये सेटिस्फाई होगी, इसके अलावा किसी भी एंगल पे ये सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि सभी वेरिएबल के सभी एंगल्स पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, वेरिएबल के सभी वैल्यूज पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन सम पर्टिकुलर वैल्यू पे सेटिस्फाई हो सकती है। अब इस चीज को प्रूव भी करना हो कि इन्हीं 2 वैल्यू के अलावा नहीं होती, तो एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू का आप चेक कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, इस चीज के लिए मुझे कहना ना पड़े, जब आपको समय मिले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि इस चीज को मुझे चेक करा के दो, क्या यही 2 वैल्यू के अलावा कोई दूसरी वैल्यू लेके, ठीक है भैया ले लो। अगर मैंने इसी जगह पे यहां पे इसका प्रूफ देखा तो मैंने कहा चलो ठीक है, फॉर थीटा इक्वल 60 डिग्री के लिए निकाल ले रहे हैं ना, 0 और 45 के अलावा कोई भी वैल्यू एक उठा लो, 30, 60, 90 जिसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो आपने कहा मान लो सपोज करो थीटा 60 उठाया, तो अब थीटा 60 रखो, मैंने LHS लिया यहाँ पे, LHS की क्या वैल्यू है, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 6 थीटा। आपने कहा ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 60 की पावर 4, बिल्कुल, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 60 की पावर 6, आप कहेंगे बिल्कुल। मैं कहूंगा 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे √3 की पावर 4, यहाँ पे कितनी होती है √3 की पावर 6, √3 की पावर 4 का मतलब कितना आया 9। सर कैसे, √3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9, तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं आप। अब यहां से समझें, यहां पे समझें कि ये 9 आया, इसी तरीके से इसको करोगे तो 4 टाइम्स ये 9 आएगा, और 2 और बचे तो 3, 9 3 जा 27, अब 6 टाइम करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया 36। अगर RHS भी 36 आ रहा है तो इसका मतलब इस थीटा पे भी ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, और अगर इस थीटा पे हो रहा है तो इन 2 के अलावा भी अगर हो रहा है तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं। ये चेक करने के लिए हमने RHS को भी लिया, इतना आ गया तो गलत, और इतना नहीं आया तो LHS RHS बराबर नहीं, तो आइडेंटिटी होगी नहीं, इसका मतलब ये इक्वेशन है, इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, RHS को भी उठाया, 10 की पावर 3 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू फिर 60 रखो, 10 60 की पावर Q और इंटू sec 60 की पावर 2, 10 60 की वैल्यू √3 हो जाएगा, √3 का ये क्या होल क्यू, और यहाँ पे आ गया sec 60 की वैल्यू 2 आ जाएगी √2, सॉरी
यहाँ पे sec60 की वैल्यू आई। अब आप देखें sec60 की वैल्यू, अगर आप sec60 की वैल्यू भूल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको 1/cos60 लिख सकते हैं। cos और sin की ध्यान रहती है, cos की वैल्यू कितनी होती है, आप 60 की वैल्यू ध्यान रखें तो sin 30 के बराबर होती है इसकी, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो sec60 की वैल्यू आएगी 2, इसका स्क्वायर। ये हो गया √3 का क्यूब, क्या हो जाएगा 3√3। √3 का क्यूब का मतलब √3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 टाइम्स से आपका 3 बन जाएगा, तो 3√3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें कि अब मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन 3√3 इंटू क्या आया 4, तो यहाँ पे 4 3 या 12, तो 12√3। क्या बताओ LHS और RHS बराबर आ रहे हैं? आप देखेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ 12√3 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं, इसलिए ये एक आइडेंटिटी ना होकर इक्वेशन ही होगी। ये केवल पर्टिकुलर 2 वैल्यू को ही सेटिस्फाई करा रही है। ठीक है, एक तीसरी अलग से वैल्यू रख के भी हमने चेक कर लिया। तो हमने ये भी सीखा, आइडेंटिटी देखने के लिए आपने ऊपर लगाया मेथड जिसमें LHS RHS को डज नॉट इक्वल करके दिखा दिया। फिर आपने देखा कि अगर इक्वेशन है तो किस पर्टिकुलर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, किसी ना किसी को तो करेगी, तो वो भी हमने निकाली। फिर देखिए इन्हीं 2 के अलावा किसी और पे तो नहीं करेगी, ये चेक करके देखने के लिए ये इनके अलावा तो कोई नहीं आना, तो मैंने कोई ये भी अपने मन से एक वैल्यू ली और उस पर सेटिस्फाई करा के देख लिया। अगर सेटिस्फाई होती है तो हम गलत थे, सेटिस्फाई नहीं होती तो हम लोग सही चल रहे हैं। अरे चीजें क्लियर हो रही होंगी यार, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें नया है ही नहीं। सही है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चीजें लगातार मेहनत घर पे करते रहो, और मैं लगातार प्रयास यही है मेरा कि मैं आपको हर चीज बहुत बेहतर ढंग से कराऊं। बस ये आप पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप घर पे कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे हैं, और नोट्स बनाने के साथ साथ जो लेक्चर हैं उनको वापस से रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो घर पे रेफरेंस बुक है उससे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप पे भी डिपेंड कर रहे हैं कि आप घर पे क्या मेहनत कर रहे हैं। केवल यहाँ पे अच्छा कराने से कुछ नहीं होना है, चाहे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ो या दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, कुछ नया नहीं देता है। और यहाँ पे A to Z मैं करा रहा हूँ आपको, एक 0 से बिल्कुल एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस घर पे मेहनत करो, चाहे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ो या किसी पे पढ़ो, बस पढ़ो। मकसद यही है कि आप अपने लाइफ में बेहतर कर लें, फ्री ना बैठें, कुछ ना कुछ प्रॉपर वे में नोट्स बनाएं, और जो चीज जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां से आप सीखते हुए उनको लगातार रिवाइज भी करें। रिकॉलिंग जरूरी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ना बिना देख के ही लिखना पड़ता है, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन हो, चाहे वो क्वेश्चन हो। ठीक है ना, तो इनका लगातार आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, चलिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें यार, चीज करते रहा करें, और एक बार सब्सक्राइब करना, दूसरी बार नहीं करना है। ठीक है, चलो यहां पे हम लोगों के पास थर्ड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम में हमसे कह रहा है, और एक चीज और देखो, यहां पे हमें कंडीशन और दे दी है कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और 90 से लेसर होगी। इसका मतलब ये पता है क्या कह रहा है कि बेटा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, और अपने सिलेबस में फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। 11th में जाके चारों हो जाती, फिर भी मैंने चारों की डिस्कस भी कर लिया था आपसे। चलो यहां से देखते हैं, अगर मुझे यहां से थीटा की वैल्यू देख लेते हैं कि लाई कर रही कि नहीं कर रही, तो मेरे पास क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2। आप देखेंगे यहां से अगर मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं 1/2, ये 2 मल्टीप्लाई से कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/4। तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, इस पे स्क्वायर रूट 1/4। यहां प्लस माइनस लगेगा, स्क्वायर रूट लगा, बट यहां पे इस कंडीशन की वजह से आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों मेरे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने बताया था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यहां पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक, ध्यान है, ऑल स्टूडेंट टेकन कॉफी। तो यहाँ पे और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो 0 से जो थीटा है वो बड़ा है और 90 से लेसर है, तो इसका मतलब ये कहां लाई कर रहा है, 0 से लेके 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो केवल आपको स्क्वायर रूट हटाने पर, जब आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे, और यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट लाई कर रहा है फर्स्ट में, अगर यहाँ पे ये कंडीशन ना दिखाता तो आप दोनों लेके चलते।
क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कंडीशन के हिसाब से, और आपके में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है 10th में, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे अपने पास आएगा साइन थीटा क्या आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट के अंदर 1/4, प्लस दिखाओ ना दिखाओ, प्लस ना दिखाओ, ऐसे ही दिखा दो, ऐसे दिखा दो तब भी ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1, 4 का क्या हो जाएगा 2। अब साइन थीटा में मेरे भाई आप मुझे बताओ 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। इतनी चीजें अभी तक पता चल चुकी होंगी, दोनों तरफ कंपैरिजन करो, थीटा की वैल्यू नहीं बता पाओगे। अब थीटा 30 आया, ये देखो अपने आप 30 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। अरे चीजें क्लियर हो पा रही हैं, कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहां थीटा निकालना, उसी तरीके से आपके पास चीजें चली आ रही हैं। अगर आप देखेंगे यहां पे, तो यहां पे क्या कर रहा है 2 cos 3 थीटा, ये 3 थीटा है। अगर ऐसे लिखा होता cos की पावर 3 थीटा या cos क्यू थीटा, तो यहां 3 थीटा ये है, ठीक है, cos के साथ इस तरीके से लिखा है 3 थीटा, ये cos क्यू थीटा या cos की पावर 3 थीटा है, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताओ कि यहां पे मेरे पास क्या चल रहा है 1, यहां भी आपको वही कंडीशन दे दी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही थीटा लाई कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव ही लेके चलना है अपने को, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे 2, यहां से 2 को उधर भेजो तो cos 3 थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 1/2। अब बताओ बेटा 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है cos 60 की वैल्यू होती है, जो sin 30 की होती है वो cos 60 की होती है, आपको पता है। यहां पे आपने आया cos 3 थीटा, यहां से कंपैरिजन की तो 3 थीटा अगर 60 डिग्री है तो बेटा थीटा क्या होगा 60/3, इसका मतलब 20 डिग्री। तो यहां से फाइनल आंसर थीटा की वैल्यू कितनी आई 20 डिग्री। बहुत सिंपल है, अरे बोल लो। चलो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते रहे। अगला हमारे पास जो है क्वेश्चन यहां पे जो दिया हुआ उसको समझे, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी है। अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 5/3 है, और थीटा लाई भी कहां कर रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस बार इन्होंने लैंग्वेज में लिख के दे दिया। अगर लैंग्वेज ना लिखते तो क्या बनाते, थीटा इज ग्रेटर देन 0, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 90 डिग्री। कभी कभी ऐसे ही बना देते, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ऐसे भी कर देते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में। अब यहां पे बताओ मेरे को, ये चीज है। अब मेरे भाई आप मुझे किसी एक आइडेंटिटी का ये यूज कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये एक tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, बिल्कुल सही। अब यहां पे बताएंगे 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। आपको आरएचएस में ये देखे पूछ लेता आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी होती, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू पूछी है 5/3। यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा इसको लिख लिया, ये tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा हुआ है, इनको 1 को यहाँ रखा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दें, ठीक है। अब यहाँ 5/3। अब मुझे बताओ यहाँ से 2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो मेरे भाई। तो 5/3 यहाँ पे प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 होना है, अरे बोलो भाई -1 होना है। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम 3 आएगा, 3 यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 3, एलसीएम तो लेना जानते हैं ना, तो ये 2/3 आ गया। तो ये 2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा इतनी आ गई। अब मुझे आप बता दो कि यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2/3, यहाँ 2/3 है, ये 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3। तो tan थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा आपके पास। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, पूरे पे लगाना चाहो पूरे पे लगा दो ऐसे, तो इसको तो 1/√3 लिखेंगे, 1 का 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 3 किसी का परफेक्ट नहीं होता इसलिए रूट में रहेगा। अब मुझे आप एक चीज बता दो, मैंने प्लस का क्यों लिया, क्योंकि थीटा लाई यहाँ कर रहा था, अगर यहाँ पे थीटा लाई नहीं करता तो प्लस माइनस दोनों लेके चलते। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस माइनस लेके चलूंगा फिर मुझे लिखना पड़ेगा टेकिंग पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है थीटा लाई ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इस चीज को आप ध्यान दें, और आपके में है ही फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब tan थीटा की वैल्यू अगर 1/√3 है तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है tan 30 की होती है, अरे बोलो tan 30 की वैल्यू होती है। तो थीटा यहां से कितना आ गया 30 डिग्री। बहुत आसान है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें तो, ठीक है। नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से कर लें। चलो इतना हो गया अपने पास।
बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं आता है 10th में। और ऐसा कुछ नहीं कि सर हम 10th में तो नॉर्मल है, आप किसी भी क्लास में जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट या बेसिक पॉइंट्स अपने अच्छे कर रखे हैं ना, तो आप जिस क्लास में जाएंगे मैथ वहां पे उतना ही इंटरेस्टेड बनता जाएगा। डिपेंड कर रहा है आप पे अभी से आप अपने मैथ को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आप केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कुछ नहीं होना है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट सीखो, उसके पीछे का लॉजिक सीखो, रीजन जानो एक छोटी छोटी बात का। आज दिक्कतें उठा लो मेरे भाई, कल अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपके पास ये फिर से कह रहा है कि अल्फा इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है कि अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, 0 से ग्रेटर है, 90 से लेसर है। सॉल्व द इक्वेशन। अब अपने पास ये इक्वेशन दी है तो मैं इक्वेशन को देखता हूं यहां से। तो यहां पे मेरे पास है साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। यहां पे बेटा आपको दिया है 4। तो यहां से अल्फा देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा साइन अल्फा आप कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा? आप कहेंगे 1 अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। मैं कहूंगा ठीक है। अगर आपने यहाँ पे साइन अल्फा लिया, एलसीएम क्या लोगे? आप कहोगे 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। दोनों चीजें हैं, अलग अलग हैं। डिवाइड करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला, इससे डिवाइड 1 टाइम्स जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इतनी चीजें आप जानते हैं, ये चीजें 9th में भी आपने सीखी है। ठीक है, एलसीएम लेना तो जानते हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, इससे डिवाइड किया, ये 1 टाइम जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 की जगह कुछ और होता तो मल्टीप्लाई कर देते। इसका इसमें डिवाइड किया तो 1 प्लस वाला 1 प्लस से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा का 1 में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी चीजें होनी चाहिए अपने को क्लियर। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो अपने को आसानी से दिख रहा है कि कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हुआ। आप कहेंगे यहां पे आया साइन अल्फा और यहां पे अंदर बचा 2, और आप देखेंगे बाहर की तरफ यहाँ 1 माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, और यहाँ पे आ रहा 4। अब आप मुझे बता दो यहाँ से कि यहाँ से आप बोल सकते हो कि यहाँ से साइन अल्फा और अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा की जगह अल्फा चल जाए, बीटा चल जाए, कुछ भी चल ले। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा। यहाँ से इस आइडेंटिटी का यूज किया, उस जगह आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे चल रहा था 2 मल्टीप्लाई में, ये है 2 और इक्वल में चल रहा 4। इस 2 को हम इधर भेजेंगे, डिवाइड में जाएगा, मतलब 2 से ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा, और नहीं तो आप इसको भेज दीजिए। चलो आप यहाँ पे 4 है, यहाँ से देखोगे एक साइन से आप देखोगे एक स्क्वायर से साइन अल्फा कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचा 1 अपॉन साइन अल्फा, और यहाँ आ गया 4/2, ये डिवाइड में आ गया 2 2 जा 4। अब 1 यहाँ बचा, ये 2 साइन अल्फा हो गया। यहाँ से अगर साइन अल्फा की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो साइन अल्फा इसी जगह रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे आ गया 1/2। आप चाहते कॉसेक में बना लेते, 1 अपॉन साइन को आप कॉसेक लिख लेते, कॉसेक में फिर 2 देख लेते, क्योंकि साइन कॉस की आसानी से याद रखते हैं, इसलिए हम साइन में कन्वर्ट कर लिए। आप चाहते 1 अपॉन कॉस को यहीं पे 1 अपॉन साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करते, कॉसेक 2 में देख लेते वैल्यू। अब यहाँ पे चीजें आएंगे 1/2 किस में होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है, ये 30 की वैल्यू होती है, तो साइन अल्फा आ गया। यहाँ से अल्फा कंपेरिजन करोगे तो कितना आ गया? 30 डिग्री। बहुत आसान है, नोट कर लो। एक चीज और ध्यान रखना, ये वो स्पेसिफिक एंगल है जिस पे ये लाई कर रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, बट अगर किसी ने यहां पे एक तरीका और मैं बता रहा हूं जिसमें आपको कंफ्यूज कोई भी कर सकता है। क्या है? पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखो, अब हो सकता है आपको कोई कंफ्यूज कराने के लिए ऐसे करके सॉल्व करे। चेक करना, समझना बातों को। आप यहां पे सीख रहे हैं, मैं आपको इक्वेशन एक बार आप देख लो, क्योंकि मुझे स्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, साइन अल्फा दोनों तरफ 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस और इक्वल में 4। ठीक, अब हो सकता है ये कोई मेथड यूज करे। यहां पे अपने पास साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा है, प्लस का साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा है, और यहाँ पे है 4। आप एक बार इसको चेक कर लें, क्योंकि फालतू मेहनत करने से अच्छा चेक कर लें। साइन अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक, अब यहाँ पे मेरे भाई ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे साइन कॉमन ना लूं, साइन अल्फा जो भी ऊपर वाले स्टेप में लिया था, मैं क्या करता कि एलसीएम लेता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता 1 प्लस कॉस अल्फा का यहाँ पे,
और यहाँ पे साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता 1 माइनस कॉस अल्फा का, और यहाँ पे अपॉन में एलसीएम आता 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। ऐसे ही तो करते हैं, साइन अल्फा कॉमन नहीं लेते, कुछ नया नहीं है, मैंने साइन अल्फा कॉमन नहीं लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लिया। अब वो क्या करते हैं, आपके सामने इस तरीके सॉल्व करके रखते हैं, साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ पे देखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा 1 के साथ हुआ, यहाँ साइन अल्फा है और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपने साइन अल्फा का 1 प्लस कॉस अल्फा में किया, साइन अल्फा का 1 माइनस कॉस अल्फा में किया, और अपॉन में देखेंगे तो 1 प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। आप यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास इससे ये चीज कैंसिल हो गई, 2 साइन अल्फा बचा, अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, इक्वल में 4। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अपने पास 2 से ये कैंसिल हुआ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने पास क्या आ गया, साइन से 1 कैंसिल हो गया अपने, या ऐसे कैंसिल ना करो, यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैंसिल नहीं की, मैंने 2 2 जा 4 कर दिया, यहाँ पे बचा साइन अल्फा और यहाँ बचा साइन स्क्वायर अल्फा और इक्वल में अपने पास 2 आ गया। अब हो सकता है कोई इसमें ये दिमाग लगाए कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, साइन अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां से मैं डायरेक्ट भी मैं आपको बता सकता था वहीं से सेकंड एक लास्ट का स्टेप, बट मैंने दोबारा करके बताया कि ऐसे। अब इसमें से वो इस तरीके से लिख ले कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा यहीं रखे और साइन अल्फा को इधर माइनस में ले जाए, तो इक्वल में आ गया 0, इक्वल में आ गया 0। अब ऐसी कंडीशन में आप मेरे को बताइए, यहां पे आपको जो चीज नजर आ रही है कि आपके पास कोई और अल्फा की वैल्यू बन सकती है क्या? अगर मैंने 90 रखता तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती, 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 आ जाता, 2 बन जाए 2 माइनस 1 होता, साइन 90 की वैल्यू 1 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 90 पे भी नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी इक्वेशन आप थीटा की वैल्यू 30 के अलावा जो अपने पास एंगल आ रहा है उसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, कुछ ना साइन 90 रख रहे तो 1 आ रहा है अपने पास। इसका मतलब ये फैक्ट है कि पर्टिकुलर इसी वैल्यू पे, पर्टिकुलर इसी अल्फा की वैल्यू पे ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। और अगर किसी कार्ड बस कोई अदर वैल्यू आ भी जाती है तो कुछ ना कुछ कंडीशन में वो लाई नहीं करेगी। और ऐसा नहीं सर क्या एक ही वैल्यू लाई करती, क्या 2 वैल्यू कभी लाई नहीं कर सकती? सम पर्टिकुलर वैल्यू बोला था, कर सकती हैं, वो भी दिखाएं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि आप किसी भी मेथड से करेंगे आपके पास आने वाली चीज वही है। सर वहां से कैसे आएगी, यहाँ पे तो सर आप कुछ और बता रहे, नहीं बेटा यहाँ भी वही चीज है। अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ से भी अगर करता तो भी अपने पास थीटा 30 ही मिल रहा था। आप देख लें यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे स्क्वायर से ही साइन कैंसिल कर देते और यहाँ पे आता 1 साइन अल्फा इक्वल में 2 और ये हो जाता कॉसेक अल्फा इक्वल में 2, और कॉसेक अल्फा में 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कॉसेक अल्फा इक्वल कॉसेक 30, तो अल्फा यहाँ भी कितना आता 30। चाहे कर कैसे भी लो आना वही है, ठीक है, चेक कर लें। चलो नेक्स्ट यहां पे समझें। अब ये फिर से कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। अब इक्वेशन अपने को गिवन है, यहां से बहुत आराम से समझें। क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। कॉस स्क्वायर थीटा यहां चल रहा है, ये 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम। ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा मेरे भाई आपने यहीं रखा और नीचे से आपने कॉस स्क्वायर थीटा आपने कॉमन लिया, तो अंदर अपने पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ पे माइनस का 1 बचा। भाई कॉस स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों, अपॉन में देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा दोनों टर्म में है माइनस वाले और इसमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचा, माइनस का 1 बचा, इक्वल में क्या चल रहा है 3। अब आप देखेंगे कॉस से कॉस कैंसिल कर लिया, इसलिए मैंने कॉमन लिया था। यहाँ पे क्या बचा अपने पास, आप देख लें यहाँ पे, इस चीज को समझें कि मेरे पास ये आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 अपॉन 1 माइनस, अगर यहाँ एलसीएम ले लोगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे बन जाएगा अपने पास, और इक्वल में यहाँ चल रहा, मैन इक्वल का साइन यहाँ पे लगा, ये अपॉन में है। और इस साइन स्क्वायर थीटा को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे जाके अपने पास 1 के साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा ये 3 चल रहा है, ये क्या बन गया अपने पास टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या है 3 है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई।
यहाँ पे, और यहाँ से अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये √3 आ जाएगा। क्यों हमने प्लस माइनस नहीं लिया, प्लस ही क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो टेन थीटा के अंदर 60 की वैल्यू होती है √3, टेन 60 की वैल्यू, तो थीटा यहाँ पे कितना आया 60 डिग्री। बहुत सिंपल है। अरे क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, पक्का समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां भी देख लो, आपके पास कह रहा है सॉल्व, ये हमारे पास बना दिए हैं कुछ पार्ट, और पहला पार्ट इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ पार्ट है, जिसमें से अब थीटा देखो ग्रेटर भी है और इक्वल भी 0 हो सकता है, ग्रेटर भी और इक्वल भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो आपके पास क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, रूट टेन थीटा का मल्टीप्लाई कर दो माइनस का √3, ठीक है। यहां पे आप यहां पे रूट लगाए केवल, यहां पे ये रूट हटा देना, ये अंदर मैं इसको लिख दे रहा हूं √3 + 1। इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लें, इस तरीके से होगा। ये पूरे पे रूट नहीं लगा, √3 पे लगा। अब देखो यहां पे इसी क्वेश्चन को मैंने वापस से लिख दिया। अब देखिए सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि टेन थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, √3 टेन थीटा माइनस प्लस माइनस, टेन थीटा का 1 में करेंगे टेन थीटा आ जाएगा प्लस का √3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे अगर आप बोलो तो मैं इस टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा में से क्या कॉमन ले लूं, टेन थीटा कॉमन ले लूं, कोई दिक्कत। यहाँ टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा कॉमन लिया, एक टेन थीटा बचा, यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि टेन थीटा कॉमन आ चुका। फिर ये दो टर्म में से √3 आपको कॉमन दिख रहा, पर अंदर यही चीज बन जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेन थीटा को मुझे पॉजिटिव बनाना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, माइनस का √3 कॉमन ले लो। अगर माइनस का √3 कॉमन लिया यहां से तो ये टेन थीटा प्लस का आ जाएगा ब्रैकेट में, और यहां पे माइनस कॉमन आ चुका तो ये माइनस का आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, √3 कॉमन ले चुके हैं। आप देख लें गौर से, टेन थीटा का टेन थीटा, टेन उसका थीटा टेन थीटा और -1 माइनस का टेन थीटा, ये देखो माइनस का √3 टेन थीटा ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और √3 बन जाए, √3 ये आ जाएगा। मतलब आप समझ चुके होंगे कि मैंने इन दो स्टेप में कॉमन बनाया है और इन दो स्टेप में बनाया है। अब आप यहां से देखेंगे कि इससे क्या फायदा होता है, आप लोगों ने ऐसी चीजें पढ़ रखी हैं तो हम लोग किस तरीके से इसको देखेंगे कि एक ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, टेन थीटा -1, ये आपके पास क्या बन गया, पेयर बन जाएगा, और टेन थीटा एक में -√3 और एक में -1, ये हमारे पास दो रूट्स आए। अब यहां पे देखेंगे हमारे पास अगर टेन थीटा जब -√3 0 के इक्वल होगा तो यहां से बताओ टेन थीटा इक्वल √3 आ जाएगा, और टेन थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू यहां से आ गई 60। और अगर हम टेन थीटा -1 इक्वल 0 लेके चलेंगे तो टेन थीटा इक्वल +1 आ जाएगा, और टेन थीटा में +1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 मतलब 45 की वैल्यू होती है, और थीटा आपका आ जाएगा 45। अब देखो ये इक्वेशन पर्टिकुलर दो वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे थीटा का फाइनली आंसर अपने पास 45 डिग्री और 60 डिग्री दोनों आंसर होंगे इसके लिए। सम पर्टिकुलर वैल्यू, जरूरी नहीं कि एक वैल्यू के लिए। अभी देखो ये इक्वेशन आ गई अपने पास। अभी तक ये लग रहा था कोई एक वैल्यू आएगी, आपके सामने दो दो आ गई। सम पर्टिकुलर वैल्यूज हो सकती हैं, बट ऑल वैल्यूज अगर हो गई तो वो आइडेंटिटीज हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसी चीजों में केवल आपको जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उन्हीं चीजों का मैं यूज कर रहा हूं, कुछ नया नहीं है। आपको घर पे बैठ के केवल समझना मैं कैसे कर रहा हूं, क्यों मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं या कोई चीज बता रहा हूं, तो उसके पीछे कोई लॉजिक है, कुछ समझाना चाह रहा हूं, उस चीज को समझें। अगर ब्रेन में आप रख लेंगे कि आपको हर चीज क्लियर हो रही तो होगी, बस कोशिश करनी आपको होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऐसी क्वेश्चन का, मतलब थीटा वही लाई कर रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको देखो इस चीज को कैसे करना है। अब आप यहां से cos थीटा को कॉमन ले लें, और यहां पे क्या बन जाएगा अपने पास, यहां पे देखें, यहां से cos थीटा आपने कॉमन लिया, यहां पे 1/1 साइन थीटा हुआ, और प्लस का यहां पे 1/1 प्लस साइन थीटा हुआ। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ, यहां पे cos थीटा चल रहा था, एलसीएम 1 - साइन थीटा, और क्या आ जाएगा 1 + साइन थीटा यहां पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + साइन थीटा यहां पे आया, प्लस के साथ 1 - साइन थीटा आया, इक्वल में चल रहा 4।
आप यहाँ पे देखेंगे ये कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा कैंसिल हुआ, ये 2 बचा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल 4। इस चीज को देखेंगे कॉस थीटा, ये 2 का मल्टीप्लाई अपॉन में 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल में 4, 2 2 जा 4 हो गया, बिल्कुल सही। स्क्वायर से कॉस थीटा कैंसिल हुआ, बचा के अपने पास 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल आ गया आपके पास 2, या तो कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इसको सेक थीटा लिख लो, और सेक थीटा इक्वल 2 है, और सेक में 2 की किसकी वैल्यू होती है, सेक 60 की वैल्यू होती है इस तरीके से, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अब एक चीज बताओ, यहां से अगर आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर ऐसे ना करते तो यहाँ बन इधर ही रखते, 2 के साथ cos थीटा भेज देते और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालते, तो cos थीटा क्या आ जाता 1/2 आ जाता, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती cos 60 की होती, तब भी थीटा 60 आता। सर अगर मुझे आप एक चीज और बताओ, यहीं पे क्वेश्चन कितने कर रहे हैं इससे बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात ये होती है आप किस किस लिहाजे से उस चीज को समझ पा रहे हैं। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से cos थीटा फिर से कॉमन ना लूं, क्या पर्टिकुलर यही वैल्यू आएगी? तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता है, बट हां यह है कि यह आपका एग्जैक्ट आंसर है। अब आप कहेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, उस चीज को भी समझ लें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार, जब टाइम मिले स्क्रीनशॉट ले डालो। यहां पे देखो, यहां पे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप मेरे को बताओ, यहां पे अपने पास आया cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पे है प्लस का cos थीटा अपॉन का 1 प्लस साइन थीटा, और मेरे पास यहां पे चल रहा 4। चेक कर लो यार यही है कि नहीं है। यहां पे मैं चेक 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ठीक है। अब यहां पे देखें, अब यहां पे चेक करें कि अगर मैं cos थीटा कॉमन ना लेता, यहां पे समझे दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं, cos थीटा कॉमन ना लेता और यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता 1 प्लस साइन थीटा का इसमें और इसका इसमें, तो यहां पे अपने पास इस तरीके से सॉल्व होके आता 1 माइनस साइन थीटा। आपको चीजें मैं दिखा रहा हूं अलग अलग तरीके से, 1 माइनस साइन थीटा यहीं रहता और एलसीएम में 1 प्लस साइन थीटा भी आता है यहाँ पे, और इक्वल में 4 चल रहा था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना अभी पीछे भी बताया था। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो cos थीटा का 1 में करते, फिर cos थीटा का sin थीटा के साथ करते, आप देखें यहाँ पे, और यहाँ पे cos थीटा का 1 में करते और यहाँ पे 1 के साथ करते आप, और अपॉन में आप देखेंगे यहाँ पे फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता और यहाँ पे 4 चल रहा। आप यहाँ पे देखते इससे ये कैंसिल हो जाता, ऊपर बनता है 2 cos थीटा और यहाँ पे बन जाता cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे चलता ये इससे कैंसिल हो जाता 2 टाइम्स। बोलो यहां भी आप चेक करते तो यहां पे अपने पास ये आ जाता। अब मेरे को बताइए, ये कैंसिल हो जाता तो यहां पे फिर से क्या बचता 1 अपॉन cos थीटा इक्वल 2 आता, यहां से cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाती, फिर से यहां से थीटा कितना आ जाता 60 डिग्री आ जाता। मतलब किसी आप अगर कॉमन लेके ना करना चाहे तो भी कर सकते हैं। स्पीडली इसलिए करा रहा हूं कि एक मेथड में ऊपर करा चुका हूं और इससे पहले भी मैंने यही चीज बताई थी आपको। किसी भी वे से आप कर रहे हैं आपका थीटा वही मिल रहा है। चीजों को ध्यान रखना, अगर किसी जगह पे कुछ ऐसा बन जाता है कि जहां थीटा 2 आ जाए तो वहां पे, और एक जगह पे एक मेथड से आपके पास एक थीटा है और एक मेथड से 2 आ जाए, तो ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं जो एक एंगल जो पहले मेथड में नहीं आया था वो एंगल उस जगह पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि उस वैल्यू को रख के चेक कर लीजिए। इन चीजों को ना बच्चा छोड़ के चलता है पढ़ते टाइम, बट आपको ये चीजें छोड़नी नहीं है। मैं मेथड बता रहा हूं, चाहे ऐसे कर लो वैसे कर लो, चीजें वही आनी है। बात समझ पा रहे कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसको इसमें देखें, यहां पे हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। मेरे भाई आप मुझे बताएं यहां पे कि इसमें अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 यहां पे इक्वल में साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 अपॉन में मान लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि यहां पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा है और प्लस का 2 है, और क्या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। मैं कहूंगा इसको भी इधर खींच लाओ, cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 cos थीटा प्लस का 2 है, जब 1 इधर आएगा तो माइनस का आएगा, प्लस का माइनस cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। साइन चेंज करना जानते हो आप,
मैंने कहा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। मैं कहा ठीक, 3 कॉस थीटा आ गया, आप कहेंगे ठीक, 2 - 1 क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, इक्वल 0। अब ये कुछ इक्वेशन टाइप से नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप से, पावर 2 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व किया करते हैं, ध्यान है आपको 9th कि ये 2 बन जाए 2, इसका मतलब इसको 2 + 1 रख लेंगे और ये 3 कॉस, ये आ जाएगा इस तरीके से, मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन इसके बराबर होना चाहिए। अब देखें आप, 2 बन जाए 2, 2 + 1 3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 1 होता तो 2 - 1 करके चलते, ऐड करके रख लो या सब्ट्रैक्ट करके लिख लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस का cos थीटा आ जाएगा और प्लस का 1। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको अभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। आप देखेंगे यहां से, आप देखेंगे यहां से इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। मैं आपसे कहूं कि 2 cos थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा 1 cos थीटा, तभी 2 cos थीटा का cos थीटा मल्टीप्लाई होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे 2 cos थीटा बाहर आ चुका है तो 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, यहाँ पे जगह कम है तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे खिसका दे रहा हूँ, इधर कर दे रहा हूँ। अब मैं इस चीज़ को इधर बता दे रहा हूँ कि आपके पास ये चीज़ है, यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा 1 cos थीटा, 2 बाहर आ चुका है, cos स्क्वायर में से 1 cos बचा, माइनस का यहाँ बचा 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का cos थीटा बचेगा और प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा, क्यों -1 कॉमन लिया, इक्वल में 0। इन दोनों को सेम बना लिया। आप फैक्टर को, ये फैक्टर बन जाते हैं, आप इनको अलग कर लें और इनको अलग कर लें फैक्टर को। यहाँ पे 2 cos थीटा -1, आप देखेंगे जब cos थीटा -1 को 0 के इक्वल लेके चलोगे तो मेरे भाई cos थीटा की वैल्यू आ गई 1, और cos थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं cos 0 डिग्री की होती है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब आपने कहा कि अब यहाँ पे जब आपके पास 2 cos थीटा, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जब आपने कहा जब 2 cos थीटा, अभी तो मैंने इसको 0 के बराबर कराया, अब यहाँ पे 2 cos थीटा -1 को जब 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालो तो पहले तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई। दो पर्टिकुलर वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा, और ये दोनों वैल्यू 0, वहां पे कंडीशन जो दी थी वो ध्यान रखना, अगर थीटा की वैल्यू ऐसे दी हो कि ग्रेटर देन, ये लेसर देन इससे 0, तो फिर वहां पे केवल आंसर अपने पास 60 डिग्री रखते, बट जो कंडीशन दी थी वहां पे ये इक्वल साइन भी लगे हैं। इसका मतलब ये है कि अपने पास जो इक्वल साइन क्या कह रहे हैं कि ये इक्वल साइन ये कह रहे हैं कि यहाँ 0 भी लाई कर रहा है, थीटा की वैल्यू या तो ग्रेटर देन होगी 0 से या 0 के इक्वल भी होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये दो आंसर फाइनली 0 और 60 डिग्री आ, ठीक है। चलो देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया था आपके पास। आप इसमें भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, cos थीटा कॉमन ले लो अगर लेना चाहो, मैंने अभी बताया अगर cos थीटा आपने कॉमन लिया तो वही चीज बच जाएगी। अब आप चीजें समझ सकते हैं, यहाँ पे प्लस का 1/cos थीटा -1 है इक्वल में 2। फिर आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये cosec थीटा माइनस प्लस का 1 है, और ये cosec थीटा क्या है, माइनस का 1 है, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cosec थीटा -1 प्लस का cosec थीटा +1, सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा cos थीटा 2 cosec थीटा अपॉन में a + b a - b cosec स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे इक्वल में 2 चल रहा है, सही से चलाओ। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, समझें, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इस जगह पे मेरे पास आ गया 2 वो cos थीटा, यहाँ पे मेरे भाई आप बताओ 2 cosec थीटा, ये cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा कि नहीं। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि आपने पढ़ रखा 1 + cot स्क्वायर थीटा, थर्ड आइडेंटिटी ध्यान करो, ये cosec स्क्वायर थीटा की इक्वल होती है। यहाँ से अगर cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये cosec स्क्वायर थीटा -1 जाएगी कि नहीं जाएगी। अब इस चीज को हमने cot स्क्वायर थीटा लिख लिया, ये देखो। अब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान दें कि क्या होने वाला है, इक्वल में जो चल रहा था 2 से चलाओ,
यहां पे आया cos थीटा, ये 2 यार मल्टीपल में है ना, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहां 1 बना लो। क्या हो जाएगा, अब ये cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख लो, और अपॉन में cot स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और इक्वल में चल रहा है 1। आप मेरे को बताओ, यहां आ गया cos थीटा, या एक चीज बताओ क्यों करें इतना, क्यों करें इतना, हम नहीं कर रहे इतना। आप दिमाग लगाओ, यहां पे दिमाग लगाओ कि यहां अपने पास है cos थीटा, और यहां पे अपने पास 1/cosec थीटा को हम लिख सकते हैं इसको 1/sin थीटा, अपॉन में ये चल रहा है cot स्क्वायर थीटा, इक्वल में चल रहा है 1, cos अपॉन sin, यहां पे cos बन जाए, cos आ जाए, cos अपॉन sin, इस चीज और अपॉन में चल रहा है cot स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा। एक एक स्टेप इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप 10th क्लास के, नहीं तो हम ओरल भी कर सकते थे वहां पे, एक एक स्टेप इसीलिए कराए जाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू, अब एक स्क्वायर से ही कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे अपने पास क्या मिल जाएगा, बोले यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अपने पास 1/cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1/cot थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। अगर tan थीटा लिख सकते हैं तो 1 किसकी वैल्यू होती, tan में 45 की वैल्यू होती, और आप देखेंगे यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 45 आ गई। ये फाइनल आंसर। अगर एक और दिमाग में आए कोई चीज तो इसको देखो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो यार जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा अगर आप ऐसा करना चाहें, सपोज करो यहाँ पे किसी ने कहा, ऐसे दिमाग चल गया कि कैंसिल नहीं किया यहाँ से, ठीक है, और किसी ने cot थीटा इक्वल यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा को इधर भेजा, तो ये cot स्क्वायर थीटा आ गया। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर ऐसे भी कर रहे हैं तो आप cot स्क्वायर थीटा और माइनस का cot थीटा ऐसे बना के 0 कर लें, यहाँ से cot थीटा कॉमन ले लें, तो यहाँ पे cot थीटा -1 बचेगा। ऐसे भी लेके चल सकते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे जोड़ दो। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि किसी ने cot से cot स्क्वायर थीटा नहीं काटा, 1/cot थीटा करके ऐसे वैल्यू निकालो, 1/cot को 10 लिखते हैं, 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो ये फाइनल आंसर आ गया। बट अगर किसी कारणवश आपने यहाँ से स्टेप ऐसे देखा कि cot थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा को कैंसिल नहीं किया, cot स्क्वायर थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो cot स्क्वायर थीटा का 1 में करेंगे, cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब cot थीटा को उधर ले जाएंगे तो cot स्क्वायर थीटा में माइनस का cot थीटा आ जाएगा, एक तरफ 0 बच जाएगा। अब इन दोनों में cot थीटा कॉमन ले लिया, भाई किसी का ब्रेन ऐसे भी काम कर सकता है ना, तो cot थीटा अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक cot थीटा -1 बचेगा। इसका मतलब ये है इस जगह तो cot थीटा भी 0 के बराबर दिख रहा है और मल्टीपल में ये भी दिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस चीज को ऐसे करूं कि जब cot थीटा 0 के बराबर है और एक जगह cot थीटा -1 0 के बराबर है, तो जब cot 0 की वैल्यू किसकी होती है, आप देखें cot का मतलब होता है cos अपॉन sin, cos 0 अपॉन sin 0, cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0, और 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 0 अपॉन नंबर होता है ना तो 0 होता है, और नंबर अपॉन 0 अगर आ गया तो नॉट डिटरमाइंड, तो यहाँ पे सीधी बात 0 तो होगा नहीं, किसकी वैल्यू होती है। अगर मैंने यहाँ पे लेके चला, यहाँ पे मैं cos 90 sin 90, cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1, तो अब ये 0/1 0 दे देगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 0 वैल्यू होती है वो cot 90 की होती है, तो इस जगह से तो थीटा अपने पास कितना आया 90 डिग्री, अरे सर यहाँ तो आ रहा था 45। अब इस जगह से देखो cot थीटा की वैल्यू 1, तो cot में थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है, जब 10 की 45 की भी 1 होती है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से थीटा आ गया 45। अरे सर ये क्या, यहाँ 45 और 90 आ रहा है, यहाँ केवल 45 आ रहा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि अगर किसी एक मेथड में आपके पास एंगल 1 आ जाए और किसी एक मेथड में एंगल 2 आ जाए, पर उसमें से एंगल वही सेटिस्फाई करेगा जो पहले मेथड में आया था। सर इसका मतलब थीटा 90 सेटिस्फाई नहीं करेगा, वैसे ही आ रहा है। हाँ कैसे, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू 90 को आप जो इक्वेशन आपने को दी थी, भैया ये बहुत तरीके से मैं यहां जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। उतनी देर से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां का जो पार्ट है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। सॉल्व तो यहां हो गया, आंसर भी मिल गया, नंबर भी मिल जाएगा। अब किसी कारण बस किसी ने इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट किया और उसके पास 2 एंगल आ गए, फिर टीचर कहेगा बेटा ये एंगल कहां से आया। आप कहेंगे बात तो सही है यार, हमारा 45 आ रहा था, सर ने बताया था, इनका सर का 45 90 आया और आया वहीं से इक्वेशन से ही आया। तो कहने को ये अभी भी आइडेंटिटी नहीं है, 2 एंगल्स को सेटिस्फाई करने से आइडेंटिटी अभी भी नहीं बनी, वो चीज सही है। बट यहां पे आप दिखा रहे थे किसी एक वैल्यू को ही सेटिस्फाई कर रही है, यहां पे आप दिखा रहे 2 वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है, ऐसा कैसे। यहां भी वो एक ही वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी जो आपका वहां पे आया था, यही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था और इस क्वेश्चन में मिल भी गया।
क्या सर मतलब ये है कि 45 ही अभी भी अपने पास करेक्ट आंसर। तो सर 90 इस जगह सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? देखो सर ये कहना चाह रहे हैं बेटा आपसे, अगर आप देखना चाहें, पहली बात तो इसको ना छोटा करके पहले आप इस तरीके से थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इस वैल्यू को यहां पे दिखा दे रहा हूं जिससे कि आपके पास चीजें पहुंच जाए। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये इक्वेशन है ना, थीटा की वैल्यू जब आप 45 यहां पे रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। एलएचएस में रख के देख लो, ये थीटा cos 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहां पे रखो फॉर थीटा इक्वल इतना, जब रखोगे cos 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, और यहां पे cosec 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप जानते हो, cosec, तो cosec 45 का मतलब 1/sin 45 और sin 45 इसका मतलब √2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे √2 - 1 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई कर लो, √2 बार 1/√2 बार ले लो, तो मैं सिंप्लीफाई करके केवल बता देना, √2 - 1 प्लस का √2 +1 आ जाएगा, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1/√2, और यहाँ पे अगर देखेंगे ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2√2 आ गया, यहाँ पे √2 का 2 -1, और यहाँ √2 से √2 कैंसिल हुआ, ऊपर 2 बचा, यहाँ पे आ गया 1, ये 2 बन जाए 2। आप कैलकुलेशन कर लेना, थीटा की वैल्यू रखे यार 45 मैंने कर दी। तो सर ये 90 45 दोनों में, तो 45 सेटिस्फाई कर रहा। देखो एलएचएस में जो चीज थी वो आरएचएस, एलएचएस में अगर एंगल रखा तो आरएचएस में आ गया। फिर सर 90 के लिए नहीं करेगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पर सर एंगल तो आ रहा है। मैं कहूं आने तो भाई, रख के देखो सर, मैं कहा रख लो। अगर आप इसी चीज को आप देखें, इसी वैल्यू को अगर मैं यहां पे साइड में कर दे रहा हूं, अब अगर इसी में आपने कहा कि भैया इसकी 90 रख के देखो क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मुझे दिखाओ, तो आप रख लो। आपने जैसे ही यहां cos 90 रखा और यहां पे cosec 90 रखा, मेरे भाई दिमाग से केवल थोड़ा सा मुझे बता दो यहां पे एक चीज कि मुझे नहीं यहां पे किसी और वैल्यू से मतलब है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अब 0 अपॉन कोई नंबर रहेगा, यहां भी 0 अपॉन कोई नंबर रहेगा, तो ओवरऑल 0 अपॉन नंबर की वैल्यू 0 + 0, तो यहां से तो 0 आ रहा है। क्या आरएचएस के इक्वल आ रहा है? एलएचएस और आरएचएस ऐसे में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, फॉर थीटा इक्वल 90 डज नॉट सेटिस्फाई दिस एबव इक्वेशन। इसका मतलब फाइनल आंसर कौन सा है, थीटा 45। जो पहले मेथड में बताया था, यही बहुत देर से बताने की मैं कोशिश कर रहा था। अगर दो वैल्यू आ भी जाए तो उसमें से वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, उस चीज को आप पुट करके ही देखेंगे। मेरे भाई बहुत कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको, इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब चीजें आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, मैं वो भी बता रहा हूं कि आपसे कोई गड़बड़ी करा सकता, पर आप इस तरीके से पढ़िएगा कि आप छोटी सी बारीकियां भी पढ़ के चलिएगा, आपसे गलती होगी नहीं। बनाओ घुमाओ क्वेश्चन कहीं से भी, ये मैं घुमा घुमू के कर रहा हूं, मैं खुद ही स्टूडेंट बन जाता हूं थोड़ी देर, अरे सर ऐसा, तो ये इसलिए क्योंकि आप मेरे पास नहीं बैठे हुए, आपको ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं, ये कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है। बट मैं ये उम्मीद करके इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर बैठे बड़ा खुश होकर पढ़ रहे होंगे, इंजॉय तो आपको आ रहा होगा, और हर टाइप के केस उठा रहा हूं, हर टाइप की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूं, क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही है, बस यही तो एंजॉय करना होता है। पढ़ाई को एंजॉय करो यार, इस तरीके ना पढ़ो हाँ कोर्स है, सीखने के लिए पढ़ो, चीजें नई नई सीखते हैं ना। अभी आपको मोटरसाइकिल जब आप चलाना सीखेंगे, धीमे धीमे बड़े हो रहे हैं, फिर आप कार चलाना सीखेंगे, उस चीज में आप एंजॉय लेंगे। किसी दिन आप प्लेन भी चलाना सीखेंगे, पायलट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, चपरासी भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कुछ मत हो जाओ। तो यहां पे ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से प्रॉपर में नोट जरूर बनाते चलो, ठीक है। चलो ये सब स्क्रीनशॉट समय समय पे लेते रहा करो, जिन्होंने नहीं ले पाया बैक करके अपना ले लेना, ठीक है। चलो आगे, अब ये आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो थीटा फिर से कह रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फाइंड थीटा। आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ना बड़े आसानी से कर सकते हो यार। देखो यहाँ पे टेन थीटा क्या है, इक्वल साइन थीटा, और कह रहा है थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है यहाँ पे। तो मेरे भाई यहाँ पे साइन टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल कर लो, यहाँ पे बच्चा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1। कॉस में ज्यादातर में सेक में भी आप कर सकते थे, आप इसको चाहते तो सेक थीटा
यहाँ पे 1 आ जाता है, सेक में 1 किसकी होती है, जब कॉस में 1 आपकी वैल्यू होती है तो कॉस में आप देखें कॉस थीटा, कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा यहाँ से कितना आ रहा है 0। और वैसे भी आप सेक थीटा देखेंगे तो सेक में भी 1 किसकी वैल्यू होती है, सेक 0 की होती है, क्योंकि 1/cos को ही तो सेक लिखते हैं, तो ये भी यहाँ से थीटा कितना आ रहा है 0, चाहे किसी भी तरीके से कर लो, तो यहाँ पे थीटा 0 फाइनल आंसर। और 0 आप देख रहे हो यहाँ पे थीटा अगर ऐसे लिखा होता 0 से बड़ा 90 से छोटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 90, तो वहां पे आपको ये गलत हो जाता, क्योंकि वहां पे 0 से बड़ा ही आता। अगर 0 से छोटा, या 0 छोटा तो नहीं, 0 के बराबर अगर लिखा हुआ है, आप गौर से देखो, इसका मतलब थीटा 0 आ सकता है, तो हमारा करेक्ट है। अगर ये साइन इक्वल वाला यहां ना लगा होता तो ये चीजें फिर नहीं आती, थीटा फिर कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल आता जो इनके बीच में लाई कर रहा होता। तो यहां पे फाइनल आंसर क्या है 0। यार बहुत कुछ चीजें आपने देखी यहां पे, और उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। बस मेरा एक ही निवेदन है कि आप प्रॉपर नोट्स बना के ही पढ़ें, कॉन्सेप्ट भी लिखें, क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आपको वो क्वेश्चन भी प्रॉपर वे में उनके सोल्यूशन के साथ करते चलें। और फिर जो भी घर पे रेफरेंस बुक है आपके पास, जैसा भी बजट है, कोई भी दुनिया किताब हो 10th स्टैंडर्ड की, फर्क नहीं पड़ता आप किस बोर्ड से हैं, सीबीएसई से, आईएससी से, राजस्थान बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से। फर्क ये पड़ता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो 10th स्टैंडर्ड का आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी बुक चले, चाहे वो आपके किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई से, आईएससी किसी भी बोर्ड की हो, चाहे वो आपके पास एक रेफरेंस बुक में एनसीआरएस हो, आरडी हो, या आपकी कई सारी पियर्सन की आती, टाटा मैकग्रा-हिल्स की आती हैं, बाकायदा बुक्स, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी आती हैं। कोई भी जिस लेवल की आपके पास बुक है, आप उससे रिलेटेड इसकी जो कॉन्सेप्ट पढ़ते चलो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करके देखने आपको पता चल जाएगा आप कितना सीख पा रहे हैं। ठीक, और जहां गलती हो उस वहां पर रुके नहीं, दिमाग खराब होगा थोड़ी देर के लिए, बट करने की कोशिश करें कि अगर कॉन्सेप्ट पढ़ चुके फिर ये क्यों नहीं आ रहा है। जिद बना लोगे भाई तो कर लोगे। और सिंपल सी चीज है कि मान लो तो हारे और ठान लो तो जीते, तो ठान लो मेरे भाई। और पढ़ाई कभी भी किसी की व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं मन लगा के पढ़े, मैं ये सब चीजें आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। और जल्दी सरप्राइज लेके आते हैं आपके लिए, तब तक के लिए घर पे बैठे स्वस्थ मन से पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।